कि ये जो सूरज ग्रहण लगेगा ये क्या तबाही लाएगा, किन किन स्टार्स के लिए ये मुश्किलात पैदा कर सकता है। सूरज ग्रहण लगने जा रहा है 14 अक्टूबर को सुबह 9 बजकर तकरीबन 13-14 मिनट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूं मुस्लिम कॉन्सेप्ट की, उनकी इस रेमेडीज़ और उनके कॉन्सेप्ट जो है वो इंटायरली डिफरेंट हैं वेस्टर्न और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। मैं यहाँ एक लॉजिक बयान करना चाह रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि ये आपकी रेमेडीज़ क्या हैं और आपको क्या करना है जब ये ग्रहण लगा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जी, जो लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं और आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं आज और आपके सवाल बहुत ज़्यादा थे इस इशू के ऊपर, जो कि बिल्कुल रीसेंट अब ये वीडियो हम अपलोड करेंगे और ये इवेंट भी जो होने जा रहा है 14 अक्टूबर को, तो उसके बारे में आप लोग मेरी राय जानना चाह रहे थे। तो मैं बिल्कुल आपको एज़ पर ट्रू एस्ट्रोलॉजी जो साथिया हमें बताते हैं और बिल्कुल अप्लाई होती है और उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये जो सूरज ग्रहण लगेगा ये क्या तबाही लाएगा, किन किन स्टार्स के लिए ये मुश्किलात पैदा कर सकता है और किन किन स्टार्स को ये एडवांटेज देगा। हम इसके ऊपर बात करेंगे और ये किस वक्त लगेगा इसके ऊपर भी बात होगी और इसकी क्या एक्चुअली हकीकत है। देखिए, नॉर्मली आप लोग सुनते चले आ रहे होंगे, आपने ये वीडियोस देख ली होंगी और पिछले सालों में भी देखते आ रहे हैं कि जब जब ये ग्रहण लगता है तो इसके मौज़ूआत के ऊपर फिर बहुत सारी वीडियोस आती हैं, बहुत सारे इंडिया से और दूसरी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी इस मौजू को डिस्कस किया जाता है। ना सिर्फ बल्कि इसके फिर उपाय और इसकी रेमेडीज़ भी बयान की जाती हैं। तो वो क्या रेमेडीज़ हैं जी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और हम बात लॉजिकल मैं चाहता हूँ कि बात करें और आपको मैं समझा सकूँ, ताकि आप आइंदा जब सूरज ग्रहण लगे तो आप उससे पहले उसकी तैयारी कर लें। चाँद ग्रहण लगे तो उसकी भी तैयारी कर लें और आपको बहुत सारे तरद्दुद से ना गुज़रना पड़े। ये जब हर दफ़ा लगता है तो हर दफ़ा इसकी रेमेडीज़ मैं देखता हूँ फ़ोरम्स के ऊपर फिर चेंज हो जाती हैं, मुझे नहीं पता क्यों चेंज होती हैं। और उसके ऊपर भी मैं चाहता हूँ कि आपको आगाही दे दूँ। अच्छा जी, ये सूरज ग्रहण लगने जा रहा है 14 अक्टूबर को सुबह 9 बजकर तकरीबन 13-14 मिनट पे यूएस टाइम, ये अमेरिका न्यूयॉर्क में पार्शली देखा जाएगा, वहाँ पर ये लगेगा। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में तो रात होगी, यहाँ सूरज नहीं होगा इस खित्ते में, मतलब ऐसा ये नज़र नहीं आएगा। अच्छा, अगर आ भी जाएगा इन केस, जब यानी कि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब जब सूरज का नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, आपको इसके ऊपर आगाही हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूँ मुस्लिम कॉन्सेप्ट की, या हमारे जो मुसलमान एस्ट्रोलॉजर्स गुजरे हैं जिनमें बहुत सारे नाम आपको मालूम होंगे अगर आप शगफ रखते हैं, उनकी इस रेमेडीज़ और उनके कॉन्सेप्ट जो है वो इंटायरली डिफरेंट हैं वेस्टर्न और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। वेस्टर्न से भी नहीं, स्पेशली वैदिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। और इसके बहुत सारा रुझान जो है इसका हमारे मुल्क में पाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें अब हम करने लग गए हैं, हालांकि एक मुस्लिम स्टेट है, फिर भी हम लोग जो है इन चीज़ों को कॉपी करने लग गए हैं या इनको अपनाने लग गए हैं और फिर रेमेडीज़ और उपाय में चले जाते हैं। मैं यहाँ एक लॉजिक बयान करना चाह रहा हूँ उससे पहले कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि ये आपकी रेमेडीज़ क्या हैं और आपको क्या करना है जब ये ग्रहण लगा करें। मैं चांद ग्रहण से बात कर लेता हूँ, चूँकि उसके बाद चांद ग्रहण भी कभी लगेगा ही, उसके ऊपर वीडियो तो बनाएंगे, लेकिन अभी आपको ये याद करवा दूँ। चांद ग्रहण साइंटिफिकली लगता है जब ज़मीन घूमती हुई सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है। ऐसा ही हमने पढ़ा था जब हम साइंस के सब्जेक्ट स्कूल्स में पढ़ रहे थे। और सूरज ग्रहण भी इस तरह ही लगता है कि जब चांद घूमता हुआ कहीं ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है। ये एक साइंटिफिक रीज़न है। अच्छा, अब इसके साथ एस्ट्रोलॉजी चूँकि प्लैनेटरी कंडीशंस के एस्पेक्ट्स को मिलाकर एक लैंग्वेज बनाई जाती है और उसको ट्रांसलेट किया जाता है और फिर पढ़ा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारा नेगेटिव तरीके से और प्रेजेंट किया जाता है और इसके ऊपर बड़ी चीज़ें बयान कर दी जाती हैं और फिर लोग बड़े परेशान भी होते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मज़हब में इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है कि सूरज ग्रहण जो है वो चांद ग्रहण किसी किस्म की कोई नौसत ले आते हैं और या कोई बुराई ले आते हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अगर आप गौर फरमाएं
तो जब हम चाँद ग्रहण एकदम अच्छा एक तो कुछ नहीं होता, यानी हादसाती तौर पर और अचानक कुछ नहीं होता। कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती, ऐसे हुई और हो गई। लाइक जैसे एक धमाका भी होता है ना, तो वो भी पूरे प्रोसेस से गुज़रता है। उसके पीछे पूरा एक बॉम्ब होता है, फिर एक पटाखा होता है जो बजता है और फिर उसको उसको फायर किया जाता है। फिर उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। अचानक यानी कोई चीज़ अपनी तरतीब से बाहर नहीं निकल सकती। तो ये जो ग्रहण लग रहे होते हैं, ये भी अपनी तरतीब के साथ उसी मूवमेंट के दरमियान लगते हैं। एक मैंने बारहा ज़िक्र किया है, ये बेहतरीन मौका है कि मैं इसको दोहरा दूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर का काम प्लैनेटरी कंडीशन की के एस्पेक्ट्स को एक लाइन बनाकर, एक सेंटेंस बनाकर रीडिंग देने का है। प्रेडिक्शंस ऑफ पेशेंट गोई का नहीं होता, रीडिंग्स का होता है। आप अगर आप ये रीडिंग और पेशेंट गोई का फ़र्क समझ जाएँगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इसकी समझ आ जाएँगी आपकी ज़िंदगी में। ये बहुत कम एस्ट्रोलॉजर ही शायद आपको बताएँगे। मैं समझता हूँ कि इससे मुझे बड़ी मुखालफत के मैसेजेस भी पढ़ने पड़ते हैं और बड़ी उल्टा-सीधा भी सुनना पड़ता है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर से, और जो पाकिस्तान में हैं उनसे भी सुनना पड़ता है कि जी आप तो मैं समझता हूँ ये ब्राह्मण की दुकानदारी है और इसके अंदर आपको बिल्कुल इसलिए परेशान कुन सूरत हाल लेने की ज़रूरत नहीं है कि देखिए जब ग्रहण लग रहे होते हैं, ये एक लैंग्वेज एक सेंटेंस को बना लेते हैं हम और उसके उसी डिग्री से पढ़े होते हैं। अच्छा, इस दफ़ा चाँद होगा, सूरज होगा लिब्रा के अंदर, 14 अक्टूबर को लिब्रा के अंदर होगा। उसमें लिखा जाता है कि सन फॉल्स इन लिब्रा। अच्छा, सन लिब्रा में फॉल करता ही नहीं है। सन और मून अगर फॉल कर जाए ना, तो इंसान की ना तो कोई फिज़िकल अपीयरेंस बन सके और ना उसकी इमोशनल स्टेट हम डिस्क्राइब कर सकें। तो आप देखें कि सबसे अच्छी जो जो लिब्रा लोग हैं, बड़े एक्टर्स होते हैं और बड़े इनके अंदर टैलेंट होता है और बड़ी खूबसूरती पसंद लोग होते हैं और बड़े नफीस लोग होते हैं। तो अगर ये सन वहाँ जाके फॉल ही कर जाता है, तो फिर तो मेरा ख़्याल है कि फिर वो बात ही ख़त्म हो जाती है, बात शुरू ही नहीं हो पाती। इसी तरह जब हम एकदम से कहते हैं जी हमारी अच्छा जी हम सडन कैसे पढ़ते हैं? एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक प्लैनेट है जिसे हम राहु कहते हैं और ये बड़ी अच्छी इजाद है और बड़ी इसके ऊपर बड़ी अच्छी रिसर्च के बाद इसको एक शैडो को निकाला गया और इसके साथ चीज़ें जब लिंक्ड होती हैं, ये किसी ट्रांसलेशन में आए तो चीज़ों को पॉजिटिव भी, ओनली नेगेटिव पढ़ा जाता है इसको अक्सर, पॉजिटिव भी सडन या फ़ौरन कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि विदाउट प्रोसेस हो गया होता है। इस पूरी डिग्रीज़ को बनाता-बनाता वो उस प्रोसेस पे आके मैच्योर होता है और वहाँ पर एक ट्रांसलेशन आता है और वो इतनी स्पीड से होता है। एक्चुअली अचानक चीज़ें जो है ना बेतरतीब नहीं होती, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये स्पीड से तो हो सकती हैं। इसी तरह जब एकदम से आप कह देते हैं जी सूरज ग्रहण लग गया और ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये पाकिस्तान में तो होगा नहीं। मैंने कहा जी मान लिया कि होगा, इसके असरात आप समझते हैं जी कहीं नज़र आ जाएँगे। तो ये सिर्फ़ अल्लाह की निशानियों में से है, याद रखें। इससे बिल्कुल कोई हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। 14 तारीख को देखेंगे क्या होता है पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर क्या ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। ख़ास तौर पर देखिए अमेरिका जहाँ पे लगने जा रहा है और यूएस की मुख्तलिफ़ जगहों पर लगने जा रहा है। अगर और यहाँ पाकिस्तान के अंदर इसकी तैयारी करके बैठे हुए हैं और रेमेडीज़ कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इसके दौरान इन्हीं को जब देखते हैं तो इसके लिए हम, क्योंकि आप कहते हैं जी जवाब में मुझे ये जवाब सुनने को मिला कि फिर इसी इसी दिन नवाफ़िल क्यों अदा किए जाते हैं, इस्तिग़फ़ार क्यों की जाती है, तो ये तो करनी चाहिए। जब भी अल्लाह की निशानी नज़र आए, अल्लाह अपनी निशानियाँ दिखाते ही इसीलिए हैं कि अब हम उनको याद कर लें और ज़रा तवज्जो हमारी इस तरफ हो जाए। उसका ये मतलब नहीं होता कि ये एक बिल्कुल खुदा न ख़ास्ता बस कुछ होने ही लगा है। इसी तरह चाँद ग्रहण की अगर बात करें तो देखिए चाँद ग्रहण मैं हैरान हूँ कि चाँद ग्रहण साल में 2 बार लगता है और हम थरथलियाँ मचा देते हैं और हम कहते हैं जी कि वो फलाना हो गया है और बस ऐसे कर देगा। कभी आपने गौर फरमाया है, मैं एक तालिब इल्माना हैसियत से एक अर्ज़ी पेश करता हूँ, जो लोग चाँद ग्रहण के ऊपर बड़ी चीज़ें और पेशन गोइयाँ भी करते हैं और रेमेडीज़ भी देते हैं और फिर उपाय भी करते हैं। 14 तारीख 14वीं की चाँद के बाद चाँद घटना शुरू हो जाता है। तो ये किधर जाता है चाँद कम होता हुआ? क्या ये पार्शली ग्रहण की तरफ नहीं जा रहा होता? यानी क्या इसके रास्ते में ज़मीन हाइल नहीं हो रही होती और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो इतनी हाइल हो जाती है कि ये अमावस हो जाता है और चाँद गायब हो जाता है। तो जनाब अली ये भी एक ग्रहण ही है जो मुस्तकिल लग रहा है। तो इसके ऊपर तो कभी हल्ला गुल्ला नहीं मचा जी, जो कि मुसलसल है और एक दिन के लिए ही मुकम्मल है और फिर 2 रातें गायब भी है और फिर 14 दिन 13 दिन तक चलता रहा। तो आप लोग बिल्कुल इस मामले में ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी समझिए और उसके दिन ज़रूर इबादत करनी चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगियों के अंदर आने वाली तबाहियाँ ले आएँगे और अचानक कुछ बहुत बुरा कर देंगे और बुरी खबरें आ जाएँगी और चाँद सूरज ग्रहण जो भी आ रहा है 14 तारीख को, वी विल सी। और आप लोग जो बार-बार मुझसे सवाल पूछ रहे थे उनको इस बारे में आगाही मैं चाह रहा था कि हो जाए।
बिल्कुल किसी तरह किसी किस्म की कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा बर्पा हो जाएगा और आप लोग जो है ना वो परेशान कुन सूरत हाल में इसके उपाय करने निकल पड़ें और आप देखें कि आपके स्टार्स के अंदर चांद ग्रहण क्या अचानक तब्दीलियाँ लेके आ रहा है और ये क्या कर देगा। इसको इस दफ़ा ज़रूर ऑब्ज़र्व करिएगा। आप हर दफ़ा उपाय करते हैं, इस दफ़ा सिर्फ़ इस्तग़फ़ार ही कीजिएगा और ऑब्ज़र्व कीजिएगा ये चाँद ग्रहण, सूरज ग्रहण क्या करता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। मैं बहुत कम वीडियोज़ पे कहता हूँ कि आप इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।